हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको दिल्ली का व्लॉग देखने मिलेगा और अगले बार दिखाने मिला था ट्रेन का व्लॉग, तो इस बार मिलेगा दिल्ली का व्लॉग। और बहुत सुंदर व्लॉग आप पूरा देखिएगा कि हम इन 3 दिन में कहाँ कहाँ गए थे घूमने। तो मैं पूरा दिन का 3 दिन का व्लॉग एक ही 3 दिन का जो व्लॉग होता है ना, वो एक ही वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हम तो आते हुए जैसे भी रूम ढूंढा, नहा धोकर निकल गए दरगाह के लिए। और ये दरगाह का गली है और उस गली में मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। आइए चप्पल दीजिए बोल रहे थे लोग, सिन्नी लीजिए नहीं बोल रहे थे, चप्पल दीजिए बोल रहे थे। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फटाफट जो आपको सिन्नी लेना है तो पहले वाले से ले लीजिएगा ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। और दरगाह में देखिए कितना भीड़ था। अलियान, अयान, सुफियान। और ठीक हम जोहर की नमाज़ के समय गए थे तो सुफियान के पापा और गाजी नमाज़ पढ़ने, अब्बू नमाज़ पढ़ने चले गए। और नमाज़ पढ़ के जब आए तभी उन्होंने फातिया कराया, तब तक मैंने फूल पकड़ लिया था। फिर हम चले गए थे घर खाना वाना खाकर। तो फिर शाम होते होते हमने सोचा चलो आज घूमने निकलते हैं, क्योंकि हम दिल्ली थोड़ा बहुत घूमने भी आए थे और बाबा से मिलने भी। तो मैं मेट्रो में जैसे ही वीडियो बना रही थी तो मेट्रो वाले भैया ने, यानी मेट्रो वाले जो गार्ड रहते हैं ना, उन्होंने चिल्लाया कि मेट्रो में वीडियो बनाना मना है। तो ऐसा होता है क्या, आप ज़रूर पता करिएगा और बताइएगा। फिर उसके बाद हम पहुंच गए इंडिया गेट, जिस 8 बजे ही बंद हो गया था, क्योंकि हम जब दिल्ली गए थे ना तब थोड़ा बीच में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण दिल्ली काफ़ी ज़्यादा बंद बंद था। लेकिन बच्चों की मस्ती, इतने खुश थे कि क्या बताएं। लेकिन हमने पास से इंडिया गेट नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, दूर से ही देखकर सबर हो गया। और मुझे यहाँ का बाथरूम इतना अच्छा लगा ना, साफ़ सुथरा। तो मैं यहाँ भी छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर था। अच्छा लगा कि चलो इंडिया गेट में इतना सुंदर बाथरूम है और साफ़ सुथरा है। तो बहुत अच्छे पुराने वेयर से बना हुआ बहुत अच्छा बाथरूम था। देखिए कितना क्लीन है हर जगह, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ विदेश के हर जगह के लोग आते हैं यहाँ इंडिया गेट देखने, तो होना भी चाहिए। और फिर जहाँ चौपाटी था वहाँ खाया पिया और सुबह फिर मैं दरगाह पहुँच गई अगले मॉर्निंग, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में दरगाह आना बहुत पसंद है। और वैसे तो मैं आऊँ ना आऊँ, मेरे अम्मी जल्दी पहुँच जाते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे मैं भी पहुँच जाती हूँ। और मेरे पीछे पीछे फ़िज़ा भी आ जा रही थी, तो हम चारों ही आ जा रहे थे, तीनों ही आ जा रहे थे दरगाह। और फिर हम निकल पड़े। दरगाह के बिल्कुल पास है, आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हमने ऑटो लिया था और ऑटो में गए थे। और मैं अभी कुछ खाना बना रही हूँ ना, तो उसका सीटी भी बज रहा है साथ साथ, आपको सुनाई देता होगा। तो ये है हुमायूं का मकबरा। अगर आप ऑनलाइन इसका टिकट लेते हैं तो 35 रुपये पड़ेगा, और कैश काउंटर में आप कराते हैं तो 40 रुपये पड़ेगा। तो इतना बड़ा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, हुमायूं का मकबरा। और बच्चे देखिए कितने सारे बच्चे यहाँ पर जो देखने जा रहे थे। और इन बच्चों को कितना अच्छा मिलता होगा ना, जो सामने से पढ़ने मिलता होगा। हम तो बुक में ही पढ़ के बड़े हो गए और समझ गए, लेकिन जब बड़े हुए तब तक बुक ही ख़त्म हो गया। लेकिन इन बच्चों का कितना अच्छा है ना, ये पहले देखते हैं फिर समझते होंगे, फिर उन्हें पढ़ने आ जाता होगा। तो और अम्मी अब्बू तो थक ही जा रहे थे, इतना दूर था, चलते चलते बिल्कुल पागल हो गए उन लोग और परेशान भी हो गए थे कि बहुत दूर है। लेकिन एक जगह अम्मी अब्बू को बैठा दिया और फिर हम गए हुमायूं का मकबरा देखने। और ये तो सिर्फ एक गेट है, ऐसे ही 3 या 4 गेट के बाद हुमायूं का मकबरा मिला था हमें। देखिए कितना सुंदर है ना, हर जगह सुंदरता से भरी हुई, बहुत साफ़ सुथरा जगह और बहुत सुंदर। देखिएगा पूरा ब्लॉग।
तो फ्रेंड्स मैं इतना थक गई थी कि मैं ऊपर भी नहीं चढ़ी। मैं इस पेड़ के पास ये कोने में बैठी थी क्योंकि मुझे इस पेड़ के पास बिल्कुल अच्छा लग रहा था। अम्मी मैं बच्चों को लेकर हम तीनों यहीं थे और ऊपर चढ़ने का भी था जहाँ से लोग, और कितना सुंदर पत्थर था देखो, और बहुत पुराना लगता है पेड़ था जो हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल पास था। तो हम यहीं से देखकर फुल मज़े ले रहे थे। और अम्मी अब्बू फ़िज़ा साहिल ये सब चढ़े थे जो उन्हें चढ़ना था। और पहले ज़माने के क्या सिस्टम था देखो, नानी नानी से ऐसे पतली पतली नाली से एक दूसरे जगह पानी पहुंचाते थे। तो वो सब में बच्चे नाव बना बना कर मस्त खेल रहे थे अलियान सुफियान, और बहुत सुंदर था। शायद वीडियो में नहीं दिखे, लेकिन जब आप अपने से जाएंगे ना तो समझ आएगा कि ये कितना बड़ा है। और देखिए वो सामने में लोग दिख रहे हैं ना, उतने ऊपर में जाकर देख रहे थे, लेकिन मैं नहीं गई। और अब हम कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे का बाय बाय, क्योंकि बहुत देर हो गया था तो हम जल्दी जल्दी चले गए, क्योंकि नमाज भी पढ़ना था जोहर का, तो इसीलिए। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ वही रेट जो आप देख सकते हैं। और रात होते होते हम सोचे कि कहाँ जाएं, तो गाजी फिजा गए थे दूसरे जगह, यानी हम लोग गए थे करोड़ बाग। अगले दिन हम लोग भी गए थे एक दिन, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। और हम गए थे ये पार्क जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका वीडियो मैं बहुत सारा बनाने ही भूल गई क्योंकि बच्चों के साथ खेलने लग गई इसीलिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी तीसरा दिन, जो हमारा तीसरा मॉर्निंग था, उस दिन भी मैं दरगाह गई थी सुबह। और जाने के बाद फिर मैं पहुँच गई लाल किला। और सबके सब पहले दरगाह जाते थे सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता था, और फिर घूमने निकलते थे। तो आज तो हमें अजमेर शरीफ पहुंचना था, यानी हमारा बस था जो 11 बजे था, और सुबह हम अजमेर पहुंच गए जाते हैं। लेकिन देखिए लाल किला था, और लाल किला के अंदर जाने का भी हमारा ताकत नहीं हुआ, क्योंकि हम इतना किला वहाँ घूम चुके थे ना कि थक गए थे कि अब और कुछ नहीं। तो बस कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाया बाहर से जो भी। और यहाँ बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही थी अभी भी, ताकि अच्छा है चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की बहुत बड़ी इमारत है, देश की बहुत बड़ा हर चीज़ है। हमारे देश का सोचोगे तो गर्व है ये सब, और इसको अगर बचा के नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। और इसके सामने बम ब्लास्ट होना बहुत बुरा बात था, तो इसीलिए हम। और यहाँ मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, यानी कि हम लाल किला पहुँच गए और बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था यहाँ पहुँचकर। तो और धूप भी बहुत अच्छा था, तो और अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही थी वहाँ। और यहाँ पहुँचने के बाद हम गए, लाल किला के बाद हम कहाँ गए थे, लाल किला में खूब सारा फ़ोटो खिंचाया। और गाजी बता रहा था कि इस गड्ढे में पहले पानी होता था जो अभी सूखा है, तो हो सकता होगा तभी लोग पार होके मतलब किला के तरफ नहीं पहुंच पाते होंगे, ऐसा कुछ कुछ होगा। और फिर हम पहुंच गए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में तो इतने लोग थे कि क्या बताऊं, लेकिन बहुत सुकून है वहाँ, यानी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, और बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था वहाँ पर। वज़ू बनाने का बिल्कुल सामने में है, तो बहुत अच्छा लगा जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद पहुंचने के बाद मैंने शायद खाना खा लिया हम वहीं दिल्ली के जो जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में एक फेमस खाने का सेंटर था, मैं तो उसका नाम भूल गई, लेकिन बहुत अच्छा वहाँ बिरयानी वगैरह मिल रहा था। और एलियान यहाँ आकर गुस्सा हो गया था क्योंकि हम यहाँ आइसक्रीम लाए थे और उसे आइसक्रीम खाने हम नहीं दे रहे थे क्योंकि बुखार था उसे, तो कम आइसक्रीम दे रहे थे, तो वो गुस्सा हो जा रहा था बार बार। और लोग देखो इस तरह आकर, इसमें कोई जात धर्म का ज़रूरत ही नहीं था, हर कोई लोग आकर यहाँ बैठ रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। यही करते करते फिर रात हो गया और हम अपने प्राइवेट वाले मन यानी जो था ना बस में, उसमें गए। और ये बस में एक एक में दो दो सोने वाला था, मुझे तो बड़ा बेकार लग रहा था एकदम अंदर अंदर गुप गुप से। अब पता नहीं सब जाते होंगे, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। हम जो बस वाले हैं ना, उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, हमारे सामान को डिग्गी में नहीं रख कर वहीं सामने में रखा था, तो और प्रॉब्लम हो रही थी।
और सबसे खुशी हमें जब लगी जब हम अजमेर पहुंच गए। देखिए बच्चों के चेहरे में रौनक, इससे ज़्यादा हम भी बहुत खुश थे कि हम अजमेर पहुंच गए। अभी तो हम दरगाह देखे भी नहीं है तो हमें इतनी खुशी है, जब पहुंच जाते तो कितनी खुशी होगी। तो माशाल्लाह बहुत खुशी रहती है। और ये वीडियो देखकर मुझे अपने वो खुशी याद आ रहा है कि हम कितने खुश थे वहाँ जाने के बाद। और जैसे ही गए ऑटो वाले ने हमें अच्छा उल्लू बना रहा था कि हमें बहुत दूर में रूम दे रहा था, लेकिन हम नहीं ठगाकर थोड़ा से पास पहुँचे, बिल्कुल पास में भी रूम नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी वहाँ जाओ तो आप ऑटो वालों से बिल्कुल रूम ना लो, क्योंकि वो बिल्कुल ठग बनाते हैं वहाँ। और वैसे ही जाते मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे गए हमने सब्जी मार्केट वहाँ ढूंढा तो वहाँ सब्जी मार्केट नहीं मिला। तो क्या हुआ, एक अंकल थे जिन्होंने कहा चलिए मेरे रिक्शे में आप 80 रुपये दीजिएगा, मैं आपको सब्जी मार्केट ले जाऊंगा, जो जिसका व्लॉग ये है। तो हम दोनों माँ बेटी चले सब्जी दुकान, और इतना दूर लेके गए कि हंसी आ रहा था, सब्जी जबकि बगल में मिल रहा था। तो कोई बात नहीं, कभी ठग कभी अच्छा। कोई अच्छे जगह में अगर थोड़ा बहुत ठग होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इतना बड़ा दरगाह गए थे तो थोड़ा बहुत वो सबको नहीं सोचते। तो आप भी मत सोचिएगा, और बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, खुदा हाफिज़। बहुत मेहनत से मैंने एडिट किया है, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब भी बनता है। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अब अजमेर के व्लॉग।